समस्तीपुर उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहे जाने जैसे आपत्तिजनक, निंदनीय और महिला विरोधी बयान के खिलाफ समस्तीपुर जिला मुख्यालय पर व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन का किया गया कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक स्वर में महिला विरोधी बयान की कड़ी निंदा की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार ने किया। कार्यक्रम में मंतोष जी, निकीर जी, गोविंद जी, बरहुना पंचायत के मुखिया लाल बाबू जी, पवन जी, अनिल ज्ञानी जी, डॉक्टर विजय, अंगद, गुल्लू जी, माधव जी, निशांत जी, सुमित जी, गौतम जी, गुलशन जी, सत्यम जी, राजेश जी, वीरेंद्र जी, अशोक राय, संजीव राय, जितेंद्र राय, गुल्लू राय, राकेश जी, मनी जी, विवेक जी, मनोज जी सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। वहीं महिला सहभागिता में अनीता देवी, मोनी कुमारी, सुनैना देवी सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रहीं। सभा को संबोधित करते हुए कुणाल कुमार ने कहा कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। यह बयान घृणित और सामंती मानसिकता को दर्शाता है जिसे समाज किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति का संबंध महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मंत्रालय से हो, उसके परिवार द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। समस्तीपुर की जनता ने आज स्पष्ट संदेश दे दिया है कि महिलाओं के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासनिक सहयोग से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। इस जनांदोलन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बिहार की बेटियां सम्मान, स्वाभिमान और समान अधिकार की प्रतीक हैं। कुणाल कुमार ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है तो आने वाले समय में और भी व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन किए जाएंगे। संवैधानिक पद पर वो भी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री के पति के द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि बिहार में 20-25 हजार में बेटियां मिलती हैं, और इतना ही नहीं बोला गया, ये बोला गया कि अगर तुमको नहीं मिलेगा तो चलो मैं खरीदवा देता हूं। और इतना ही नहीं, वहां जितने लोग बैठे हुए थे सभी कोई ताली बजा रहे थे तो कोई हंस रहे थे। आप समझिए वो समाज कितना असंवेदनशील है कि बिहार की बेटी की कीमत लगाई जा रही थी, उसमें एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। इसके खिलाफ हम पूरे बिहार की तरफ से प्रतिरोध दर्ज करना चाहते हैं कि इस प्रतिरोध की आवाज पूरे देश पे जाए और राष्ट्रीय स्तर पर जाए। ऐसे ही बिहारी युवाओं को हर जगह मारा और पीटा जाता है। अब हमारी ये नियति हो गई है कि बाहर में हमारी बेटी और बहन की कीमत लगाई जाए। हम इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारा ये विरोध पूरे देश में फैले और पूरा देश जाने कि बिहार की कौम जिंदा कौम है। बिहार में नीतीश की सरकार है और महिला सशक्तिकरण और उसकी उत्थान की बात करती है, और वहीं एनडीए सरकार में ही शामिल इस तरह के लोग करते हैं, तो बिहार के नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए माननीय मंत्री को। ये सिर्फ ये नहीं है कि बेटी की कीमत लगाई है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि बिहार में मानव तस्करी होती है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सही में बिहार में मानव तस्करी होती है। ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, सत्तारूढ़ दल में जो लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए और इस डेटा रिलीज करना चाहिए कि बिहार में मानव तस्करी नहीं होता। बिहार में मोदी जी के मां को गाली दिया गया था, पूरा देश बोला था कि मोदी की मां मेरी मां। तो आज क्या है कि बिहार की बेटी हमारी बेटी नहीं हो सकती है। अगर मोदी जी की मां सबकी मां है, होनी चाहिए, मोदी जी की मां का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ में पूरे देश की बेटी और बहन का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं चल सकता है कि मोदी जी की मां का सम्मान हो और बिहार की बेटी और बहू का सम्मान नहीं हो। ये नहीं चल सकता। धन्यवाद।